Hello friends, now we will going to discuss performance appraisal part 2 traditional methods 8.8 point critical incident method। इसमें हम स्ट्रेस देंगे वर्कर को और उसका बिहेवियर एट वर्क ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड करेंगे बाय सुपरवाइजर। Stress is given on behavior of worker on job. His behavior at work is observed and recorded by supervisor. परफॉर्मेंस ऑफ वर्कर इज बेस्ड ऑन की इंसिडेंट या इवेंट्स, इसलिए इसको बोलते हैं क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। किस टाइप का बिहेवियर, वेदर ही बिकेम अपसेट ओवर वर्क, रेजिस्ट द चेंज, कोऑपरेट विद फेलो वर्कर, सजेस्ट एंड इम्प्रूव मेथड ऑफ वर्क। अपसेट हो जाता है या चेंज को रेजिस्ट करता है या कोऑपरेट करता है या सजेस्ट करता है इम्प्रूव मेथड ऑफ वर्क। तो क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड performance of worker is based on key incident or events. Stress is given on behavior of work on job. His behavior at work is observed and recorded by supervisor. He became upset over work, resist the change, cooperate with fellow workers, suggest an improved method of work. Ninth, group appraisal method। ग्रुप अप्रेजल मेथड, इसमें रेटर का ग्रुप होता है जिसमें 3 to 4 रेटर्स होते हैं इंक्लूडिंग सुपरवाइजर। सुपरवाइजर एक्सप्लेन्स नेचर ऑफ ड्यूटीज एंड वर्क ऑफ वर्कर्स टू ग्रुप। रेटर का ग्रुप होता है इसलिए उसको ग्रुप अप्रेजल मेथड बोलते हैं, जिसमें सुपरवाइजर इंक्लूड होता है। रेटर के ग्रुप में 3 से 4 रेटर होते हैं। सुपरवाइजर एक्सप्लेन करता है नेचर ऑफ ड्यूटीज एंड वर्क ऑफ वर्कर्स टू ग्रुप। Group appraisal method, a rater group consists of 3 to 4 raters including supervisor. Supervisor explains nature of duties and work. Supervisor explains nature of duties and work of workers to group. Now second, modern methods। इसमें 2 है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एंड सेकेंड है बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल बार्स। फर्स्ट है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मीन्स टारगेट और गोल। टारगेट और गोल फिक्स रहते हैं परफॉर्मेंस के लिए। इसमें एग्रीमेंट होता है बिटवीन सुपरवाइजर एंड वर्कर एंड इज रेटेड ऑन द बेसिस ऑफ अचीवमेंट ऑफ टारगेट। प्योरली रेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अचीवमेंट ऑफ टारगेट। सो द टारगेट और गोल इज फिक्स्ड फॉर परफॉर्मेंस with agreement between the supervisor and the worker and is rated on the basis of achievement of target। इसको बोलते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। सेकेंड है बार्स, बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल। इसमें बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल में बिहेवियर चेक करते हैं एम्प्लॉय का, ऑब्जर्व किया जाता है बिहेवियर को एम्प्लॉय के। कौन करता है? अप्रेजर। द अप्रेजर is required to observe the behavior of employee while performing the job with 8 performance criteria। knowledge and judgment। knowledge and judgment कैसा है? human relation skill, conscientiousness, skill in operation of register, organization ability, skill in bagging, skill in monetary transaction, skill in observational ability। Behaviorally anchored rating scale। behaviorally anchored rating scale, the appraiser is required to observe the behavior of employee while performing the job। जॉब परफॉर्म करते समय अप्रेजर ऑब्जर्व करता है बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय 8 परफॉर्मेंस क्राइटेरिया के हिसाब से। फर्स्ट है नॉलेज एंड जजमेंट, सेकेंड है ह्यूमन रिलेशन स्किल, थर्ड है कॉन्साइटसनेस, फोर्थ है स्किल इन ऑपरेशन ऑफ रजिस्टर, रजिस्टर को कैसे ऑपरेट करता है, कैसा स्किल है उसका। फिफ्थ है ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी, सिक्स्थ है स्किल इन बैगिंग, सेवेंथ है स्किल इन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, एट्थ है स्किल इन ऑब्जर्वेशनल एबिलिटी। नेक्स्ट वीडियो में हम परफॉर्मेंस अप्रेजल पार्ट 3 देखेंगे। थैंक यू।